देख चुके हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म में, लगभग ऑलमोस्ट जितना तुम्हारे सिलेबस में था वो सारे सिग्नल्स हो गए हैं। स्टेप हो गया, इम्पल्स हो गया, सिग्नल हो गया, कोसाइन साइन, गेट पल्स एक रह गया है, कांस्टेंट भी हो गया है ना, केवल गेट पल्स बचा है, तो गेट पल्स देख लेंगे। गेट फंक्शन बोलते हैं इसको, टाइम ड्यूरेशन में बन जाता है। मैथमेटिकली दिखाते हैं, अगर इसको हमको बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं, अगर हम यूटी ले लें और उसको पैक कर दें, यानी कि यू अगर ये ठीक है, अगर यूटी हम ले और उसको डिले कर दें बाई टी बाई, ये वाला फंक्शन बनेगा, है ना। और अगेन एक यूटी लें और उसको एडवांस कर दें बाई टी बाई, कौन सा फंक्शन होगा, यू टी माइनस टी बाई, ठीक है। इसको और इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यही बन जाएगा, है ना। बना के देखिएगा कंप्यूटर, दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो एफपी को गेट फंक्शन को ऐसे ठीक है। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म बताना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकल आएगा, और मैंने इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के बताऊँ, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जाती है लिमिट, जब ये वाला फंक्शन यहाँ पे एफ टी रखोगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, माइनस टी बाई टू टी बाई, फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के बताओ सब निकाला। फॉर्मूले में केवल माइनस एफ टी की वैल्यू रखनी है, एफ टी की वैल्यू क्या है 1, कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, माइनस टी बाई टू से टी बाई टू, बाकी जगह पे 0।
आया किसी का? किसी का नहीं आ रहा है क्या? हमें करना पड़ेगा। सपना तुम्हारा भी नहीं आया क्या? चलो हम कर देते हैं फिर। नहीं आ रहा तो बताना चाहिए ना कि नहीं आ रहा। अब यहाँ पे एफ टी रखोगे तो एफ टी की वैल्यू क्या है? 1 है। और कहाँ से कहाँ तक? -t/2 से t/2 सर ठीक है। आ रहा है। आ रहा है t/2 से सर t/2। एफ ऑफ टी को एफ ऑफ ओमेगा में कन्वर्ट कर दिया है। ये इसका क्या मतलब? एफ ऑफ टी को एफ ऑफ ओमेगा में कन्वर्ट कर दिया है। यस सर। इसका क्या मतलब है? हमें समझ नहीं आया ये क्या। सर मतलब यू टी प्लस टी बाई नहीं, 2 को। इधर से नहीं करना ना, ये बता तो रहा है कि इसको सॉल्व करना है। ये इसको ये खुद डिफाइन नहीं होता ना, तो इसकी मदद से हम किसी और को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये तो खुद हम सिग्नल फंक्शन से डिफाइन करते हैं, है ना। इसलिए इधर से डिफाइन करने जाएंगे अगर यूटी से और शिफ्टी की प्रॉपर्टी लगा के, तो हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे। इसलिए इसको हम सिंपल इधर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कितना हो ओके जाएगा? सर। एफ ओमेगा इज इक्वल टू -t/2 से t/2 e और -j ओमेगा t डी ओमेगा। ठीक है, सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? ये कितना आ जाएगा? t टू द पावर -j ओमेगा t। यहाँ पे dt होता है, डी ओमेगा लगता है। होता है तो यहाँ पे कितना जाएगा इंटीग्रेट करने पे इसको? e टू पावर j ओमेगा t dt को इसको जब इंटीग्रेट करोगे e टू पावर j ओमेगा t, तो यहाँ पे जाएगा e टू पावर j ओमेगा t। नीचे कितना आएगा? -j ओमेगा। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? -t/2 t/2, है ना। ये लिमिट हम पुट कर देंगे। लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा? e टू द पावर, इसको नीचे ही रहना। ठीक है, e टू द पावर माइनस माइनस रखेंगे, माइनस की जगह माइनस रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। e टू द पावर -j ओमेगा -t/2 माइनस e टू द पावर -j ओमेगा, सॉरी पहले t/2 रखते हैं, नीचे आ जाएगा -j ओमेगा। ठीक है, पहले ही अपर लिमिट रखी जाती है, पहले अपर लिमिट रखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर j ओमेगा t/2, और यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर j ओमेगा माइनस t/2। ठीक है, और ओमेगा कितना होता है? ओमेगा इंटीग्रल क्या लिखते हैं? 2 पाई अपॉन p लिखते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे वो ओमेगा नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला, ये अलग वेरिएबल है। ठीक है, ये वो ओमेगा, इसको उस ओमेगा से कंपेयर नहीं करना। लास्ट क्लास में भी एक बार बताया था ना, ऐसा नहीं करना है कि इसको 2 पाई/t करो और टी कैंसिल कर दो, है ना, क्योंकि कई लोग ऐसा भी करते हैं। ये गलती नहीं करनी है। वो अलग वेरिएबल था, वो अलग वेरिएबल। अगर ओमेगा की वैल्यू फिक्स दी होगी तो बात अलग है, वरना ये एक वेरिएबल है। ठीक है, चाहे उसको एफ के फॉर्म में लिख दो, चाहे ओमेगा की लिख दो। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये आ जाएगा j ओमेगा t/2 माइनस e टू द पावर -j ओमेगा t/2, नीचे क्या आ जाएगा? -j।
ठीक है, और 1/-j को हम j लिख सकते हैं, ठीक है, या अभी रहने ही देते हैं उसको लिखने की जरूरत। ये कुछ साइन वाला फॉर्म बन रहा है क्या? ये वाला सर 2 नीचे चाहिए। नीचे चाहिए, तो 2 यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो, और कहने का मतलब यहाँ कैसा कर दो, 2e⁻t/2 सर ऊपर से भी आपने एक माइनस कॉमन निकाला है ना? नहीं, माइनस कॉमन भी नहीं निकाला है, ये नीचे माइनस यहाँ रखा गया 2j⍵। उसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करो। कितनी होती है साइन की वैल्यू? तो ऐसे लिखा जा सकता है, साइन ऐसा लिखा जाता है e⁻j ओमेगा। अब ओमेगा की जगह अगर t लगते हैं या x लगते हैं, e⁻j और -jx डिवाइडेड अपॉन 2j, ये होती है साइन x, है ना? ये वैल्यू होती है साइन x। सर तो -2/ओमेगा ठीक है, sin ω/t/2 आ रहा है, कितना आ रहा है? -2/ओमेगा sin ω/t/2। माइनस ये इतना पूरा 2j भी रहता है ना, 2j भी आता है पूरा, पूरा साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा साइन ω/t/2, है ना? यहाँ बचेगा 2, नीचे कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा। सर एक माइनस का कंफ्यूजन है क्या? सर, जहाँ आपने ये फर्स्ट ही स्टेप में जहाँ अभी 2 का मल्टीप्लाई नहीं था वहां पास e⁻−j लिखा है पहले, फिर आपने इक्वल टू करके e⁻j कर दिया, तो इससे एक माइनस कॉमन नहीं निकला है पहले। एक मिनट देखते हैं, तो ये स्पेस कम रहता है ना, तो इसको हटा देना, ये वाला समझ में आई गया वो बहुत ज्यादा, इसमें डायग्राम वगैरह में से जाते हैं, यहाँ से ft⁻j⍵t -t/2 t/2 यहाँ से, ठीक है, e⁻j⍵t और -j⍵t/2 ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम t/2 रखेंगे तो ये आ जाएगा e⁻j⍵t/2। अच्छा, ये माइनस आना चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे प्लस आना चाहिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही बोल रही हो क्या? हाँ, ये मिस्टेक हो गई। यस सर, मतलब अगर आपने डायरेक्ट भी लिखा है तो एक माइनस बाहर निकाल दीजिए। नहीं, वो ध्यान नहीं दिया मैंने। ओके सर। ये करके देख लेना ना, ऐसा कोई रटने वाली बात नहीं है, ये सब मैथमेटिक्स है ना, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, खुद से करके देखो, और बाकी लोग भी करते रहा करो, केवल बैठ के देखते मत रहो। ठीक है, ये चीज ये बोल रहे हैं, ये यहाँ पे t/2 को जब रखेंगे तो यहाँ पे -t/2 आ जाएगा, है ना? यहाँ पे ये माइनस होगा,
यहाँ पे ये माइनस होना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पे जब माइनस माइनस रखेंगे, ये लोअर लिमिट जब रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और किसी को ये टर्म ना समझ में आ रहा हो तो हम यहाँ से फिर से कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। साइड में ये ध्यान रखो, अगर किसी को नहीं पता है तो साइन एक्स होता है वो e टू द पावर jx माइनस e टू द पावर माइनस jx मुझे होता है ना। सिमिलरली कॉस वाला क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। कॉस वाला अगर नहीं पता तो कॉस किया, और वहाँ पे जे नहीं होता तो मतलब ये फंक्शन वो हाइपरबोलिक होता है, ठीक है। e टू द पावर jx प्लस e टू द पावर माइनस jx डिवाइडेड बाय कॉस का फंक्शन। जे वाला टर्म नहीं रहता, केवल एक्स रहता है तो हाइपरबोलिक हो जाता है, साइन हाइपरबोलिक कॉस है ना। और यहाँ से वापस इसमें लो लिमिट रखेंगे तो सबसे पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं, माइनस जे ओमेगा, ठीक है। इसमें रखेंगे लिमिट e टू द पावर जे ओमेगा, t की जगह t बाई 2 माइनस e टू द पावर माइनस जे ओमेगा, t की जगह माइनस t बाई 2, ठीक है। यहाँ तक सही है। यस सर। जे ओमेगा ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस जे ओमेगा t बाई 2 माइनस e टू द पावर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जे ओमेगा t बाई 2, ठीक है। इस माइनस को अंदर भेज सकते हैं, क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि साइन की फॉर्म में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जे ओमेगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर कितना आ जाएगा e टू द पावर जे ओमेगा t बाई 2 माइनस e टू द पावर जे ओमेगा t बाई 2, ठीक है। ये 2j को हम यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप का है, लेकिन हम इसको छोटे में दिखाना, अगले स्टेप में इसको करना चाहिए, कॉपी में दिखाना तो नेक्स्ट स्टेप में दिखाना है ना, अगले स्टेप। और ये कितना होता है, ये है साइन ओमेगा टी बाई, ठीक है। वो साइन वाला फॉर्मूला लिखा था ना, वहां से कंपेयर कर सकते हैं, साइन वाला फॉर्मूला लिखा है ना, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस नहीं है ये प्लस है, यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी बाई 2 है ना, ये फंक्शन हमारा बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई, ठीक है। इसको हम फर्दर सेट करके लिखते हैं 2 साइन ओमेगा टी बाई 2, ठीक है, अपॉन ओमेगा, है ना। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। यस सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे t से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी हमको t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यस सर। सिंक, ये सैम्पलिंग फंक्शन, सिंक होता है, 2 फंक्शन और होते हैं, सिंक एक्स को लिखते हैं साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है। और एक होता है सैम्पलिंग एक्स, साइन पाई एक्स बाई पाई एक्स लिखते हैं, ठीक है। सिंक और सैम्पलिंग 2 फंक्शन होते हैं, सिंक और सैम्पलिंग 2 फंक्शन होते हैं। सिंक में यहाँ पाई से मल्टीप्लिकेशन भी होता है, सिंक ऑफ पाई एक्स, ठीक है। और सैम्पलिंग में क्या होता है, सैम्पलिंग मतलब होता है साइन एक्स बाई एक्स, सैम्पलिंग में जो टर्म है वही टर्म निकल जाता है,
ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन में सिंक और सैम्पलिंग बहुत यूज होता है। जनरली जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सिंक बहुत यूज करते हैं, और जब भी सिंगल सिस्टम में बात करते हैं तो सैम्पलिंग ज्यादा यूज करते हैं। हाँ प्रीति, तुम्हारा आंसर सही आ रहा है, मैं किसी को फर्दर एक्चुअली सैम्पलिंग फंक्शन में कन्वर्ट करना रहता है। ठीक है, तो हम कंक्लूजन पे हमें यही पहुंचना है कि गेट फंक्शन का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो सैम्पलिंग फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होता है sin x by x, ये पूरे को हम सिंक में भी लिख सकते हैं, सैम्पलिंग में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम सैम्पलिंग यूज कर रहे हैं, सैम्पलिंग ओमेगा इनटू p बाई, ठीक है। सैम्पलिंग एक्स बताया, जैसे सैम्पलिंग एक्स क्या होता है, sin x by x। सिंक लिखते हैं तो सिंक में क्या होता है, x के साथ पाई भी मल्टीप्लाई हो जाता है, सिंक ऑफ पाई x, ठीक है, ऐसा। तो ये अंतर आता है, तो इसलिए यहाँ पे सैम्पलिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो हमारा फंक्शन क्या था, हम ये कंक्लूजन पे आना चाह रहे हैं कि हमारा गेट फंक्शन था जिसकी पल्स ड्यूरेशन t थी। t कैसे, -2/2 से t/2, ड्यूरेशन कितनी हुई, t। ठीक है, एरिया कितना था इसका, 1 into t, है ना, यानी एरिया कितना था, t। ठीक है, ये देखो ये एरिया है और ये तुम्हारा ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन का हाफ, टी, वेयर टी इज ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, जो भी तुमको गेट फंक्शन कभी भी दिया जाए तो उसका तुमको फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखना हो किसी भी गेट फंक्शन का, तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लिख सकते हो, उसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा, ओमेगा तो वेरिएबल हो गया, इनटू ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन हो गया, या पल्स ड्यूरेशन। ठीक है, पल्स ड्यूरेशन बाई। ये एक ट्रिक है किसी भी गेट फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने की। ठीक है, अगेन ये नोट्स में भी ये लिखा होगा कहीं। ठीक है, तो ये नोट्स में भी लिखा होगा, देख लें। ठीक है, तो अभी ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही फंक्शन हो, कैसा भी फंक्शन हो सकता है, उसका एम्पलीट्यूड कैसा भी हो सकता है, उसका ड्यूरेशन कैसा भी हो सकता है, शिफ्टेड वर्जन हो सकता है, नॉन शिफ्टेड वर्जन हो सकता है। ठीक है, तो उसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे। अगेन अब सैम्पलिंग में देखो क्या करते हैं, सैम्पलिंग फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सैम्पलिंग फंक्शन ऐसा होता है, सैम्पलिंग शायद पढ़ा होगा तो नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, गेट गेट के बाद गेट फंक्शन हमारा रेक्टेंगुलर पल्स टाइप का होता है, सैम्पलिंग फंक्शन कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, जो एम्पलीट्यूड में रहता है, काइंड ऑफ साइनसोइडल, बट साथ में एम्पलीट्यूड इसकी घटती जाती है। ठीक है, ऑसिलेशन होते हैं लेकिन एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली घटता चला जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे कट करता है, इसको कैसे निकालेंगे, ये बता सकता है कहाँ पे कट करेगा। देखो ऊपर क्या है, जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे एम्पलीट्यूड तो जीरो ही होगा, जहाँ पे कट कर रहा होगा वॉइस ब्रेक हो रही है सर, वॉइस ब्रेक हो रही है और नॉइज जा रही है। सर कुल मिला के सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सबको ऐसा हो रहा है कि केवल इसके साथ हो रहा है। यस सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। सर 2 पाई अपॉन ओमेगा पे कट करेगा। सर ब्रेक भी हो रही सर, नॉइज भी आ रही थी। एक मिनट चेक करते हैं। एक्चुअली नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम चल रही है आजकल। अब बताना, अब आ रही है आवाज क्लियर? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई ना
कि किसी भी गेट फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लिखेंगे, ये ट्रिक है, ठीक है। और निकालेंगे कैसे, तो मैथमेटिकली वो हम करके देख लिए, ठीक है, कैसे निकालते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड पल्स फंक्शन है, तो इसके शिफ्टेड वर्जन कैसे भी हो सकते हैं। उसका एम्पलीट्यूड जरूरी नहीं है कि 1, उसका एरिया जरूरी नहीं है कि t हो सकता है कुछ और हो, तो जो भी होगा हम उसको उस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो अब दूसरी चीज ये कि सैम्पलिंग फंक्शन जो होता है उसका शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है। वो मल्टीपल जीरो क्रॉसओवर्स होते हैं जैसे साइनोसॉइडल फंक्शन में होते हैं, लेकिन वहां पे साइनोसॉइड में क्या होता है कि रिपीटेड होते हैं, तो रिपीटेटिव होता है, तो वो एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे होता है, मतलब एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद वो हमेशा जीरो पे क्रॉस करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, दिख भी रहा है क्योंकि ये जीरो कहाँ के क्रॉस कर रहा है, अलग अलग टाइम पे क्रॉस कर रहा है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो रही है ना एम्पलीट्यूड की। तो उसको निकालेंगे कैसे, तो उसको निकालने के लिए जैसे देखो सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग होता है साइन ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स बाई एक्स, फॉर द टाइम बीइंग एक्स ले लें अगर इसको पूरा, ठीक है। तो अगर साइन एक्स कहीं पे जीरो है तो सैम्पलिंग भी वहां पे जीरो ही होगा, ठीक है। साइन एक्स कहाँ कहाँ पे जीरो होता है, साइन एक्स के पाई पे जीरो होता है ना। यस सर। के पाई पे जीरो होता है, पाई बाई 2 पे साइन जीरो पे जीरो होता है, के स्टार्टिंग फ्रॉम प्लस माइनस जीरो एंड प्लस माइनस एनी इंटीजर, ठीक है। जीरो पे ले लोगे तो जीरो होगा, पाई बाई 2 पे 1 होता है, पाई पे अगेन पाई माइनस जीरो जीरो होता है, 2 पाई पे भी जीरो होता है ना। इस तरह से मल्टीपल्स ऑफ पाई में जीरो होता है। तो ये सैम्पलिंग फंक्शन भी कहाँ कहाँ पे, अगर तुमको जीरो क्रॉस ओवर्स निकालने हैं तो जीरो क्रॉस ओवर मतलब जहां जहां पे उसकी वैल्यू जीरो होगी, तो के पाई पे जीरो होगी, और अगर के पाई होगी इसकी वैल्यू तो वहां पे वो फंक्शन जीरो होगा। ये जीरो होगा कब, जब जब इसकी वैल्यू के पाई होगी, ठीक है। तो इसको अगर हम के पाई के इक्विवेलेंट कर दें, ठीक है ये बात, यस सर। है ना। और ये एक्सिस कौन सा है, ओमेगा है ना। तो ओमेगा की किन किन वैल्यूज पे ये जीरो होगा, ओमेगा इज इक्वल टू के पाई बाई टी बाई 2, या 2 को ऊपर भी भेज सकते हैं, है ना, 2 के पाई बाई टी। ओमेगा की इन इन वैल्यूज पे वो जीरो क्रॉस ओवर पे जाएगा, ठीक है। ये केवल इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया और कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेशन में ये यूज होगा, एफएम में जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे तो ये टर्म यूज होगा, कहाँ कहाँ पे वो फंक्शन जहाँ पे जीरो होता है वहीं पे हम मॉड्यूलेशन उसी के लिए मॉड्यूलेट करते हैं ताकि ट्रांसमीटर पावर हमारी बच जाए। वो जब हम एफएम पढ़ेंगे तो वो हम लोग देखेंगे, बट ये पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग वैल्यू में कहाँ कहाँ जीरो क्रॉस ओवर हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम एक गेट फंक्शन बना के दे रहे हैं, सपोज करो ये है 5/4, ये है -5/4, और ये है 25/2, ठीक है। टाइम डोमेन में है ऑब्वियसली। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म बताओ निकाल के कितना आएगा। एफ ओमेगा की वैल्यू सर 125/4 सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा 5/2। सॉल्व किया कि तुम नोट्स खोल के बता दिए सीधे? सर सॉल्व किया हूँ, एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई किया। सॉल्व कर दिए, ओमेगा कितना, सर 5/2। 5/2, यस 5/4, यस सर। है ना। ये कैसे आया देखो, तो एम्पलीट्यूड कितना है इसका, रेक्टेंगुलर पल्स है ना। एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्या आ जाएगा 25/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/2, है ना। तो ये कितना गया 125/4, तो ये तो हो गया एरिया, ठीक है। एरिया के साथ एरिया इंटू सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा इंटू पल्स ड्यूरेशन बाई 2, पल्स ड्यूरेशन कितनी है 5/2, 5/2/2 कितना करोगे 5/2/2 कितना हो जाएगा 5/4, है ना। तो बस ये सीधा तरीका है, लेकिन एग्जाम में कभी ऐसा कुछ आएगा या गेट फंक्शन निकालने का तो ऐसा नहीं करना है, ये केवल ट्रिक है, क्योंकि कम्युनिकेशन वगैरह में ये बहुत यूज होगा
गेट फंक्शन है तो उसको फ्रीक्वेंसी में तुरंत कन्वर्ट कर रहा है, या सैम्पलिंग फंक्शन है तो उसको तुरंत कन्वर्ट कर रहा है गेट फंक्शन में। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे हम डुअलिटी भी लगा के बता देते हैं सीधे सीधे। अगर एक फंक्शन तुम्हारे पास ये दिया हुआ था -t/2 to t/2 एम्पलीट्यूड 1, ठीक है, कई जगह पे इसको जीटी करके भी लिखते हैं, जीटी ऑफ टी। टी डिनोट करती है पल्स ड्यूरेशन, और यहाँ पे जो 1 है ये डिनोट कर रहा है इसका एरिया। ठीक है, सॉरी, टी इंटू जी टी करके दिखाते हैं। ठीक है, 1 अगर दिखा रहा है 1 करके दिखाता है तो उसका मतलब होता है कि उसका एरिया 1 है समहाउ। तो जीटी से भी कई जगह डिनोशन करते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग डिनोशन होते हैं। ठीक है, तो वो उसको देखना पड़ता है कि उसने जो डिनोशन, जो भी तरीके से उसको डिनोट किया है उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो कई जगह जीटी यूज करते हैं, कई जगह उसके मल्टीप्लायर को एरिया के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, अगर कहीं नहीं दिया है तो उसमें जाना नहीं है, तुमको ये देखना है फंक्शन क्या है। ठीक है, उसको बना के देख लेना है, क्योंकि वो बना के दिया रहता है, तो जो भी बना के दिया होगा उस हिसाब से उसको देख लेना। क्योंकि 2-3 बुक्स में मैंने देखा है वो अलग अलग तरह से डिफाइन, उनका अपना तरीका है, ऑथर इतनी फ्रीडम देता है कि किसी सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। ठीक है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आता है कितना, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है टी इंटू सैम्पलिंग। टी कहां से आया, टी होता है इसका एरिया इंटू सैम्पलिंग ओमेगा इंटू पल्स ड्यूरेशन बाई 2। ठीक है, अब यही फंक्शन अगर हम टाइम डोमेन में लिखें, टी इंटू सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा की जगह टी लिख देंगे, टी इंटू t/2। ठीक है, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकालना है, इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म तो यही आएगा, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। लेकिन हम यहाँ पे डुअलिटी लगा रहे हैं तो इसको हमने टाइम डोमेन में शिफ्ट कर दिया। अगर ये फंक्शन टाइम डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा होता, टी सैम्पलिंग टी ऑफ t/2, है ना। डुअलिटी याद है कि भूल गए, एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा है, तो एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आता था, 2 स्मॉल एफ ऑफ माइनस ओमेगा, है ना। यस सर। याद है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा फिर, अरे इसका यही हो जाएगा ना सिंपल। इस फंक्शन को अगर हम एफ टी मान रहे हैं, इसका एफ ऑफ माइनस ओमेगा करोगे तब भी यही रहेगा, है ना, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के लिए एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू एफ टी होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई, ऐसे मत दिखाओ, मल्टीप्लाइड ही दिखाओ, वो कन्वोल्यूशन का साइन है, 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस t/2, है ना, बस यही हो जाएगा। और ये यहाँ पे ओमेगा डोमेन में होगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो इसका एम्पलीट्यूड 1 है यही 2 हो जाएगा, है ना, 2 t/2 से लेके माइनस t/2। Here's a matching video. ठीक है, ये समझ में आया। तो गेट फंक्शन का दोनों तरफ से कैसे निकालना है, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म डुअलिटी से। ये वाला समझ में आया कि नहीं, फिर से सर बताएं। केवल एक्सिस बस चेंज कर देंगे। हाँ, केवल एक्सेस ही चेंज करेंगे ना, क्योंकि देखो क्या करते हैं, इसका कितना आता, एक मिनट सर एक बार और बताइए। हाँ, एक मिनट, वो हैंग कर जाता है कर्सर इसमें। ये तो पता है ना, एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर एफ ओमेगा है, ठीक है, तो ये है तुम्हारा एफ टी, ये पूरा, ठीक है, और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आता है ये पूरा, है ना, ये कितना है, ये एफ ओमेगा है, ठीक है। तो कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आता है, 2 स्मॉल एफ ऑफ माइनस ओमेगा, ठीक है।
तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आएगा, ये तुम्हारा कितना है, ये कैपिटल एफ ऑफ टी है ना। तो ये पूरा इंक्लूडिंग टी है ना, और टी क्या है, टी कोई वेरिएबल नहीं है, टी इज अ कांस्टेंट। टी की वैल्यू 5, 4, 2, 3, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकती है, जितनी ड्यूरेशन का वो पल्स होगा बेस्ड ऑन दैट, है ना। तो इस पूरे का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आना चाहिए, 2 पाई स्मॉल एफ ऑफ माइनस ओमेगा। तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ माइनस ओमेगा। तो ये यहाँ पे टी डोमेन में था, तो बस उसको टी को ओमेगा कर देंगे, है ना, वो ओमेगा डोमेन में चला जाएगा, लेकिन ये ड्यूरेशन थोड़ी ना चेंज होगी, ड्यूरेशन तो सेम रहेगी, ठीक है। और ये फंक्शन इवन फंक्शन था। इवन फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है ना, एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। मतलब वो तो सिर्फ एक्सिस चेंज होगी। हाँ, एक्सिस चेंज होगी, वो भी एक्सिस भी नहीं बोल सकते, ये उसकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वही चेंज होगी, मतलब केवल वेरिएबल चेंज हो रहा है, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन ऐसा होता है जो वाई एक्सिस के क्रॉस सिमेट्रिकल होता है तो वो इवन होता है ना, तो उसके लिए एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी होता है ना। तो ये जो 2 एफ ऑफ माइनस ओमेगा था, ये एफ ऑफ ओमेगा हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद 2 पाई। तो केवल ये 2 पाई एफ ऑफ टी की जगह 2 पाई एफ ऑफ ओमेगा हो गया, तो टी की जगह ओमेगा रख दिया, और कुछ तो चेंज हुआ ही नहीं, है ना। तो टी की जगह ओमेगा रख देंगे बस, और 2 एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 2 पाई से, है ना, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नोट्स में होंगे तो देखते चलना, है ना, गेट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें। तो इससे ज्यादा इसमें कुछ आएगा नहीं। एक बनता है तुम्हारा ट्रायंगुलर फंक्शन भी, लेकिन ट्रायंगुलर फंक्शन है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। तो ट्रायंगुलर फंक्शन और उससे रिलेटेड एरिया के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कुछ इंटीग्रल के क्वेश्चन आते हैं, तो वो अभी फिलहाल के लिए हम स्किप कर दे रहे हैं। अगर तुम किसी को पढ़ना हो तो नोट्स में है, नोट्स से आप लोग पढ़ सकते हो, उसमें कुछ डाउट आएगा तो हमसे पूछ सकते हो, लेकिन फिलहाल सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। बाद में टाइम मिलेगा तो उसको भी कवर कर लेंगे, या जरूरत पड़ेगी तो उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं।